तो 1 मिनट कुछ बता सकते हैं? कुछ अगर कोई अच्छा पॉइंट लगा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था पिछली बार? यस, स्वधर्मनिष्ठ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परम कोई ज्ञान में हमने पढ़ा था कि उसको राज योग भी कहा जाता है। और उसमें हमने 3 श्लोक देखे थे। पहला यही था कि पहले श्लोक में भगवान यही बताते हैं अर्जुन को कि आप हमारे मित्र हो और आप हमसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए हम इस गुह्य ज्ञान को आपको प्रदान कर रहे हैं, जिसको जानने के बाद आपके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा जानने के लिए, क्योंकि आप सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। और इसमें आपने ये भी बताया था प्रभु जी कि जो पहला अध्याय है वो भूमिका है, और जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, इसलिए उसको गुह्य कहा गया है। और जो 7वां और 8वां अध्याय है उसमें जिन विषयों की विवेचना हुई है वो भक्ति से संबंधित हैं, और कृष्ण भावनामृत में उन्होंने उसमें कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया गया, इसलिए उसको गुह्यतर कहा गया है। लेकिन जो 9वां अध्याय है उसको परम गुह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। ऐसे ही दूसरे श्लोक में राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम, इसमें आपने बताया था कि ये जो 6 सब्जेक्ट है उसकी क्या महिमा है, अलग अलग से उस पे आपने प्रकाश डाला था। और तीसरे श्लोक में प्रभु जी आपने ये बताया था कि कैसे हमें भक्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है, बिना श्रद्धा के हम भक्ति को नहीं पा सकते हैं। और इसमें आपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग 3 कोटियां भी बताई थी भक्तों की, जिसमें से तीसरी कोटि जो भक्तों की है, जो बिल्कुल जिनमें श्रद्धा नहीं होती, वो पतित हो जाते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं। और जो दूसरी कोटि के भक्त हैं वो कुछ हद तक सही बताई थी। और जो तीसरी कोटि है उसके लिए आपने ये बताया था प्रभु जी कि वो सबसे बेस्ट कोटि है, और वो भगवान को अच्छे से पाते हैं और उनका अंतिम गंतव्य भगवान के धाम तक पहुंचना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू मैम। और कोई भक्त जो हमने पिछली चर्चा की इसमें कुछ और चीज बताना चाहते हैं? स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें भक्ति मैंने स्वधर्म निष्ठा माता जी ने तो सब कुछ बता दी, वैसे बताने के लिए कुछ नहीं। फिर भी एक थोड़ा सा बता रही हूँ कि एक बन, भक्ति का महत्व बताया प्रभु जी कि भक्ति का महत्व कैसे, यानी कैसा, यानी भक्ति किस तरह पाई जाती है और भक्ति का क्या महत्व है। तो हम एक नारद मुनि के इससे समझ सकते हैं कि नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होने के बाद यानी वो जब उनकी माँ महात्माओं की सेवा अर्चना करती थी तो वो भी उनके साथ सेवा अर्चना करते थे। और जब उनके थालियों में जो उचिष्ट बचता था तो वो बिना परमिशन के, नहीं पहले परमिशन मांगते थे कि क्या मैं इस उचिष्ट को ग्रहण कर सकता हूँ। तो उस उचिष्ट को ग्रहण करके यानी वो यानी इतने बड़े नारद मुनि बने, एक दासी पुत्र से नारद मुनि बने। तो ये भक्ति का महत्व है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू मैम। यस नितेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, इसमें आपने बताया था, इसमें प्रभुपाद भी बताते हैं कि किस प्रकार जो श्रद्धा है उसका जब विकास होता है तो वो कृष्ण भावनावत की विधि बन जाता है, और 3 कोटियां श्रेणी के जो भक्त हैं वो आपने बताए थे। और भगवान और भागवतम में भी वर्णन है कि जब एक वृक्ष की जड़ को अगर सींचते हैं तो सभी जगह पे सींचना हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो जितने भी भगवान से संबंध जो जो भी चीजें हैं वो सब अपने आप फलीभूत हो जाएंगी। और इसमें आपने ये भी बताया था, और प्रभुपाद भी ये तात्पर्य में कोट करते हैं कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो ये इस प्रकार से है कि अगर महापुरुषों का संग भी लेते हैं तो कई लोग भक्त नहीं बनते हैं। तो इसलिए अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको हमें हमारे जीवन में पालन करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और यही कृष्ण भावनामृत की एक विधि है। थैंक यू। सो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। यस माता जी, अभी बोलिए। प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि श्रवण की योग्यता और अयोग्यता क्या है। पहले 3 श्लोक में वो श्रवण की योग्यता के संबंध में जी। ठीक है। तो अभी हम एक बार चर्चा करते हैं। हमने सबसे पहले समझा था कि ये जो अध्याय 9 है ये किस प्रकार से
चैप्टर 8 से लिंक्ड है। जैसे हमने देखा था कि चैप्टर 8 में शब्द था अनन्य, अनन्य भक्ति, अनलाइक ड्यूटी सरपासेस द पाथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। जो भी प्रकाश और अंधकार का मार्ग है, उसको जो शुद्ध भक्त होता है, जो अमिश्रित भक्त है, वो उसको सरपास कर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसा भक्त बन सकते हैं। अभी चैप्टर 8 में बताया था कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अभी भक्ति योग के संबंध में स्पेसिफिक नॉलेज भगवान यहाँ पे हमको देने वाले हैं कि ये जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है उसको कैसे समझा जाए। अभी तो सिमिलरली हमने देखा था कि चैप्टर 7 की जो शुरुआत हुई थी तत्शृणु, पहला श्लोक क्या था, तत्शृणु यानी हियरिंग कैसे करना है। तो उसमें भी हमने हियरिंग के बारे में देखा था। हियरिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन होल कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। हमारे पूरी कृष्ण भक्ति की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो श्रवण कीर्तन। सबसे पहले इनफैक्ट श्रवण, जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना हमारा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ेगा। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा थॉट राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि जितना हम आध्यात्मिक विषयों का श्रवण करेंगे उसी के प्रपोर्शन में हमारी भौतिक वासनाएं जो है वो कम होंगी, और जितना हम भौतिक विषयों का श्रवण करेंगे उतनी हमारी भौतिक वासनाएं बढ़ने वाली। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या बढ़ाना है। हमको हमारी भौतिक वासनाएं बढ़ानी है या हमको भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी। तो महत्वपूर्ण बात क्या होगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है, कृष्ण कथा को सुनना। तो जो पहले 3 श्लोक हैं, वो जो हमने पिछली बार 3 श्लोकों पे चर्चा की, उसमें हमने श्रोता क्या क्वालिफिकेशन देखा था कि श्रोता क्या होना चाहिए। श्रोता को होना चाहिए कि वो नॉन एनवियस हो। कृष्ण किससे एनवियसनेस नहीं होना चाहिए उसको, कृष्ण से उसको एनवियसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो फेथफुल हो, किसके प्रति, जो वक्ता है उसके प्रति फेथफुल हो। तो कई बार हम प्रचार में भी हम इस पद्धति को यूज कर सकते हैं। अभी कई बार लोग हमको मिलते हैं यात्रा में, ट्रेन में, प्रचार में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अरे इस्कॉन तो पैसा विदेश में भेजता है, इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश करते हैं, इस प्रकार से जबरदस्ती अपने संस्था में लोगों को ले लेते हैं। ऐसी कई सारी बातें लोग करते हैं। मैंने परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जी के साथ में था, और महाराज जी एक जगह हम थे, तो महाराज जी का पर्सनल मैंने देखा कि जब किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से उनको उसे प्रश्न किया, तो महाराज ने उनको कोई ऐसा उत्तर देना उचित नहीं समझे, उत्तर नहीं दिया। यानी कोई बहुत ज्यादा ऐसी बातों को लेके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाए। बाद में महाराज ने मुझे बताया कि देखिए, अगर इस व्यक्ति के प्रति, हम इस व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा होगी ना, तो ये स्वाभाविक रूप से जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करेगा और भक्त बन जाएगा। पर जिसके हृदय में श्रद्धा है ही नहीं, वो क्या करेगा, उसको भले ही आप कितना ही सेटिस्फाई कर दो, उसको भले ही मैं इस्कॉन की बैलेंस शीट क्यों ना दिखा दूं, उसको क्यों ना मैं इस्कॉन के सारे खर्चे दिखा दूं, सारी कमाई दिखा दूं, सब कुछ कर दूं, उसके बाद भी क्या होगा ना, उसके हृदय में हमेशा ही संशय बना ही रहे। सो महत्वपूर्ण बात क्या है, विश्वास या श्रद्धा होना चाहिए। तो जितना हमारे अंदर श्रद्धा होगी, फेथफुलनेस रहेगी वक्ता के प्रति, और किसके बारे में बोला जा रहा है, कृष्ण के प्रति, तो स्वाभाविक रूप से हमारी भगवान के प्रति रति बढ़ेगी, और लव फॉर कृष्णा विल इंक्रीज। इट्स क्वाइट नेचुरल। तो अभी अभी आज हम चर्चा करेंगे 9.4 से 9.10। तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस में हमने पिछली बार भी ब्रेकडाउन समझा था। 9.1 to 3 में हमने देखा था 3 श्लोकों में हियरिंग की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं 9.4 से 9.10। उसमें भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताएंगे, या फिर भगवान ही बताएंगे कि उनका संबंध इस भौतिक जगत से किस प्रकार से। फिर 11 से 25 में भगवान बताएंगे कि जो भक्ति है उसको डिवाइन जो है, जो दिव्य लोग हैं, वो भक्ति को स्वीकार करते हैं, और जो मूर्ख है वो उसको अस्वीकार करते हैं। फिर 26 से 34 में डिवोशनल सर्विस की, भगवत सेवा की क्या महिमा है उसके बारे में भगवान हमको बताने वाला है। तो मैं यहाँ पे अभी पीपीटी शेयर करता हूँ, भक्तों से निवेदन करूँगा कि भक्त उसको पढ़ें।
आई होप दिखाई दे रही है ना पीपीटी? ठीक है। जी प्रभु। जी प्रभु जी। अध्याय 7 से 12 हमारे यूनिट 2 9.1 to 12। ब्रज महिमा माता जी आप पढ़ पाएंगे? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण अर्जुन को अपने अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्यम ज्ञान बातें बताते हैं। थैंक यू मतलब सभी यहाँ पे 7, 8 और 9 इन तीनों अध्यायों का एक छोटी सी तुलना यहाँ पे है। इस 7वें में क्या बताया? कृष्ण पर मन को स्थित कैसे करना है। कृष्ण सभी के स्रोत हैं। कृष्ण को शरणागत होना हमें चाहिए। और देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा हुई थी। निर्विशेषवाद के बारे में चर्चा हुई। फिर अक्षर ब्रह्म योग भगवत प्राप्ति जो हमने पढ़ा, जिसको उधर भगवत ज्ञान फिर भगवत प्राप्ति। यहाँ पे हमने पढ़ा था कृष्ण का मृत्यु के समय चिंतन कर रहे हैं, अनन्य भक्त परम गति को प्राप्त करते हैं, अंतकाले स्मरण मुक्ता कलेवर। फिर उसके बाद अभी हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं इसका क्या है? अनन्य भक्ति का अभ्यास किस प्रकार से कोई भक्त कर सकता है, ताकि जो 8वें अध्याय में जो भक्त अंतकाल में मृत्यु के समय में भगवान का चिंतन करते भगवत धाम जाएगा, तो उसके बारे में वो भक्त कैसे बना जाए, उसके बारे में प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में भगवान 9वें अध्याय में बताया। और यह एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लिखा जाता है कि कृष्ण अन्य भक्तों का पक्ष लेते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? पक्षपाती हैं कृष्ण भी। हम भी कई बार देखते हैं ना समाज में अपने वालों के प्रति हमारा पक्षपात का भाव रहता है, तो ऐसा भी भगवान देखते हैं किसके साथ पक्षपात हमको करना है। ठीक है, तो वसुदेव नंदन प्रभु आप पढ़ पाएंगे? स्क्रीन में दिखाई दे रही है आपको? जी प्रभु। भगवत गीता का प्रथम अध्याय ग्रंथ की भूमिका जैसा है द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वही कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है। पढ़िए, तो आगे पढ़िए। और कृष्ण भवनामृत में प्रकाश डालने के कारण ग्रहतर कहे गए हैं, किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शब्द भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। यहाँ पर 3 बातें हमने उस वक्त भी चर्चा की थी कि इस अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान क्यों है, मोस्ट कन्वर्जेंशियल नॉलेज का टॉपिक क्यों प्रभुपाद जी ने दिया, क्योंकि आत्मा के विषय ज्ञान जो है वो गुह्य ज्ञान, इसके बारे में जानकारी संसार में जीवों को नहीं है। पूरे सभी लोग जो है स्वयं को क्या मानते हैं? शरीर ही मानते हैं, आत्मा के स्तर पे पहुंचने का प्रयास नहीं कर पाते। तो वो ज्ञान के बारे में भगवान बताया, तो वो क्या है? गुह्य ज्ञान है। फिर 7वें 8वें अध्याय में भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में बताया, तो गुह्यतर ज्ञान है। और ये जो विशेष रूप से 9वां अध्याय है, वहां सिर्फ और सिर्फ अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? परम गुह्य ज्ञान। इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन में होता है। यह ज्ञान विद्या के राजा, सभी रहस्यों का सबसे रहस्यमय है। यह अत्यंत शुद्ध ज्ञान है, और क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बारे में प्रत्यक्ष धारणा देता है, यह धर्म की पूर्णता है, यह अनंत है और आनंद के साथ संपन्न किया जाता है। तो हमने चर्चा की थी किस प्रकार से जो ज्ञान है ये सुसुखम है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष आगम धर्मम सुसुखम वर्तम अव्यम। इस प्रकार से सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हमारे लिए स्थिति रही अलग है कि हमको कई बार दुख होता है, पर इस ज्ञान का प्रभाव है कि जब कोई व्यक्ति सीरियसली और सिंसियरली इस ज्ञान को स्वीकार करता है और इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस को, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? उसे भगवान की सेवा में रस आने लगेगा।
इस प्रकार भक्ति योग कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा, समस्त ज्ञान का राजा है, धर्म का शुद्धतम रूप है। इसे बिना कठिनाई से सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो हमें इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अभी मेरा निवेदन भक्तों से कि श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 8 तक, इनफैक्ट आप 9 तक पढ़ सकते हैं। 9 तक के तात्पर्य को पढ़िएगा और विशेष रूप से आपको तात्पर्य पूरा पढ़ना है। और विशेष रूप से आपको क्या करना है, जितनी भी एनालॉजी प्रभुपाद जी ने दी है, एनालॉजीज दी है, उन एनालॉजीज को करना है। उन एनालॉजीज को विशेष रूप से आपको पढ़ना है, क्योंकि एनालॉजीज आपके भक्ति के विषय प्रचार के संबंध में बड़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ इनसे हम कंसेप्ट को याद भी आसानी से रख सकते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 6 श्लोक हैं। तो मेरा निवेदन कि ग्रुप 1 जो रहेगा वो पहले 3, और ग्रुप 2 जो है बाद के जो 3 श्लोक है उसके बारे में, उसको ट्रांसलेशंस को आपको पढ़ना है, परपोर्ट को पढ़ना है और विशेष रूप से एनालॉजीज को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रहा हूँ। इस वक्त अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या ब्रेकआउट रूम्स को? जी प्रभु जी, मैं नहीं हो पा रही। यस यस, मैसेज आया अभी? आगे आगे प्रभु जी। प्लीज। यादव कृष्ण को ज्वाइन नहीं किया आपने अभी तक? तो कर रहा हूँ, एक्चुअली नेट का कुछ इशू आ रहा था बार बार। अच्छा अच्छा, प्लीज। हाँ तो जी आपने भी ज्वाइन नहीं किया बरन राज नरसिंह प्रभु? एकदम से बाहर निकल गया था, वापस अंदर घुसा जब तक कुछ ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अभी तो आप हैं, मतलब आप उसके अंदर हैं, मतलब रूम में। तो रूम में कहाँ शो कर रहा प्रभु जी? रुकिए, मैं आपको एक काम करता हूँ। एक मिनट।
ये कर दिया मैंने असाइन, अभी आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने मैसेज आया होगा बरन प्रभु आपके पास।
Hare Krishna. So welcome back. So टीम 1 से कोई एक भक्त विदिन 1 मिनट अपना प्रेजेंटेशन दे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो हम लोग को जो है श्लोक मिला था 4, 5 और 6। तो चौथा अध्याय जो हम लोगों ने मेमोराइज किया था और बड़ा अच्छा श्लोक है। इसका अनुवाद में भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। इसके तात्पर्य में और आगे अन्य श्लोकों में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एनालॉजीज देते हैं भगवान कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी देते हैं कि सूर्य के प्रकाश की, कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। इसके बाद दूसरी एनालॉजी देते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी की वो कैसे भिन्न है। तो एक उदाहरण देते हैं कि उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो एक मोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं एटलस का, जो रोमन देवता है, कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं। तो हम कभी कभी एटलस रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वो अत्यंत थका हुआ लगता है और विशाल सृष्टि को धारण किया रहता है और हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसमें कृष्ण इस सजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों, उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे पृथक रहते हैं। तो भगवान उस तरह से कार्य नहीं करते जिस तरह से दूसरे देवताओं को यहाँ पे बताती है। उसके बाद इसमें और आगे कई सारी एनालॉजी है। एक मन के बारे में यहाँ पे बताते हैं, हमारे मन और भगवान के मन के बारे में। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। तो ये एक और एनालॉजी कि भगवान कैसे भिन्न रहते हैं। अगली एनालॉजी है कि वायु के बारे में, कि वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। और इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। तो इसमें वायु का बता रहे कि वो आकाश के अंतर्गत रह करके कितना कार्य करती, तो भौतिक प्रकृति भी उस तरह से भगवान के अधीन। और इसके बाद हम जैसा कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो वो वही भौतिक प्रकृति का वहां पे किस तरह से वर्णन है, ये एक एनालॉजी है। और इतने पर भी प्रत्येक वस्तु उसी तरह से पृथक रहते हैं भगवान, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। और एक लास्ट एनालॉजी इसमें जो ब्रह्म संहिता के उसमें से देते हैं, सूर्य की गति का वर्णन के बारे में। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा के आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। हरे कृष्ण। यस, टीम 2 से कौन है जो प्रेजेंटेशन देने वाला है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। यस, प्रभु जी, मैं 9th नंबर श्लोक से चालू करूंगा, 9th, 8th और फिर 7th, क्योंकि हमको 9th श्लोक में ही सबसे अच्छी एनालॉजी मिली, बाकी तो सब में हमने जुगाड़ लगाया है। तो ये 9th वाले में यहाँ पर बहुत सुंदर उससे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अनुवाद में, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। कृष्ण कह रहे हैं कि हे ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी एनालॉजी बता रहे हैं तात्पर्य में। वे लिख रहे हैं कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस लाभ हानि से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से अचिंत्य भेद अभेद तत्व भी बताया गया है कि होते हुए भी नहीं होता और ना होते हुए भी होता है। इसके बाद 8th वाले श्लोक में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं वो डार्विन की थ्योरी को चैलेंज दे रहे हैं। प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है। तो प्रभुपाद जी ने इतने समय पहले ही लिख दिया था कि ऐसा नहीं है कि ये जो योनियां है ये क्रमशः विकसित हो रही है, जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े डार्विन की थ्योरी में कि पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे करके मनुष्य बने। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो भी इच्छाएं थी
वे पुनः प्रकट होती हैं। तो ये 8th नंबर श्लोक में था। 7th नंबर श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अंत कल्प और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही साधारण तरीके से हमको ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ब्रह्मा, कल्पाक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा एक दिन 100 वर्ष जीवित रहते हैं। सॉरी, ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने समय के अनुसार ब्रह्मा जी के समय को नाप सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। तो अभी ये बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन अभी हमारी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं या जो हम सुनते हैं समाज में, लोग ताने देते हैं भगवान के लिए, हे तूने क्या किया भगवान। तो यहाँ ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो भगवान से रिलेटेड है उसका रिफ्यूटेशन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन में ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने पढ़ा है, 10th वर्ड्स को मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, 10th वर्ड्स को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो 9.4 से 9.10 तक ये जो श्लोक हैं, 7 श्लोकों में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व की चर्चा कृष्ण करते हैं कि कृष्ण अपना ही जो संबंध है इस भौतिक जगत के साथ, जो कि अचिंत्य भेदाभेद है, जिसके बारे में चिंतन किया जाना संभव नहीं। तो भगवान का जगत के साथ क्या संबंध है उसके बारे में भगवान ने बताया। तो जितना भगवान ने बताया उतना हम समझ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है हमारे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, कैसे, क्यों, कहाँ, कब। तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ पहले ही है कि ये अचिंत्य है, इसका आप चिंतन नहीं कर सकते। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में अभी हम भक्ति योग की कक्षा में पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 यूनिट 3, ये कैंटो 2 और कैंटो 3, वहां पे भी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आता है कि ये जो सृष्टि का सृजन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन क्रिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी समझ आपको पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसके बाद ही हमारे जो भक्त हमको पढ़ाने आए थे उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। हो सकता है यहाँ बहुत कुछ चीजें लिखी हो, आप समझने का प्रयास भी करें, पर उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी जिसका आप उत्तर नहीं देख सकते, या उसका उत्तर हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्रिएशन है ये हमारी भौतिक बुद्धि के परे है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम भगवान की शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी हमारी बुद्धि के परे है। तो अचिंत्य भेदाभेद भगवान ने यही तो बता दिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि भगवान जो बात कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बात करें। जब हम किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, मान लीजिए अगर आप अडानी जी से मिलेंगे तो आप बड़े सबमिसिवली, बड़े विनम्र भाव से और रिवरेंस के साथ आप उनसे मिलने वाले। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जब भगवान को हम एक सामान्य मनुष्य न समझ लें और भगवान के भगवत तत्व को समझते हुए हम भगवान के साथ और रिवरेंस के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। तो इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, वरना आगे के श्लोकों में आएगा कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य को तो भगवान मान लेते हैं बट भगवान को मनुष्य मानते हैं, ये समस्या हो जाती है। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अभी भगवान ने पहले क्या बताया, पहले के जो 4 श्लोक हमने पढ़े थे, 1 2 3 श्लोक हमने पढ़े, उसमें भगवान ने बताया कि कैसे हियरिंग से, श्रवण के माध्यम से हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और अभी उसी अचिंत्य भेदाभेद तत्व को भगवान हमारे यहाँ सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो नंबर 1 कंसेप्ट है कि भगवान क्या है, हाउ ही इज ऑल परवर्डिंग। भगवान कह रहे हैं वो क्या है, अव्यक्त मूर्ति ना, यानी इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हम भगवान को हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जो भगवान है वो हमारी भौतिक दृष्टियों के परे हैं और
ये तभी उनका दर्शन किया जा सकता है जब हमारी ये भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो चुकी हो। और ये शुद्ध कैसे होंगी? ये शुद्ध होंगी जब हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे। ठीक। फिर आता है कि भगवान को देखने का विधि क्या है। भगवान को देखने की विधि यहाँ पे जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का 9.4 में एनालॉजी दी गई और 5.38 प्रेमांजन श्रुति भक्ति रोचन चित्तर किसको होगा मेरी भक्ति है क्लास से चित्तर किसको बैठे तो उनको फोन लगा लीजिए, वो ले गए चल I'm sorry. सो भक्ति रसामृत सिंधु और ब्रह्म संहिता के एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है कि भगवान को देखने की क्या विधि है कि एक बोनाफाइड गाइडेंस के माध्यम से हम प्योर डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करें। तो बोनाफाइड गाइडेंस यानी गुरु के निर्देशन में हम यदि नंबर 1 क्या बोनाफाइड गाइडेंस, नंबर 2 प्योर डिवोशनल सर्विस, तो हमको मिश्रित भक्ति नहीं करना है ना। जैसे भोग की नाव में भी हमको बैठना है और योग की नाव में भी बैठना है, तो हमारा एक्सीडेंट होना तय है। हम चाहें कि हमको संसार में भी आनंद आ जाए और भगवत धाम में मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको दो नाव में से एक की सवारी करना है, तभी परफेक्शन प्राप्त हो। वो है ना, बाहर कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। इसलिए किसी प्रकार की दुविधा में हमको नहीं रहना है। अगर हमको कृष्ण भक्तों का पूरी तरह से आशा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको भगवत प्राप्ति होने वाली है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी तरफ हूँ, सभी तरफ तो भगवान है, नो डाउट। फिर दूसरा, सभी जो लोग हैं, सारे जीवात्माएं जो वो उनके अंदर है। ठीक है, जो कुछ भी है सब भगवान के अंदर शामिल है। ठीक है, अभी भगवान तीसरे एस्पेक्ट में इसी श्लोक में कह रहे हैं बट आई एम नॉट इन दैम, यानी कि भगवान सभी जगह व्याप्त है, सारी जीवात्माएं भगवान के अंदर है पर भगवान उनके अंदर नहीं है। अभी आगे उसको सुनिएगा। इसमें क्या है कि ये एक मायावादी कंसेप्ट आता है कि अगर भगवान हर जगह है तो इसका मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जो मायावादी इस बात को बोलते हैं कि भगवान यदि सब जगह है तो भगवान का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, लेकिन भगवान हर जगह क्या हो गए, भगवान फैल गए और भगवान का खुद का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। तो ये पर्टिकुलर श्लोक इस एस्पेक्ट को रिफ्यूट करता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये जो एनालॉजी थी जो वक्ता ने बताई, किंग हेड द गवर्नमेंट एंड इज प्रेजेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट बाय हिज एनर्जीज। कि जैसे भी राजा है वो रहता, भले ही हमारा देश का राजा दिल्ली में रहता है, पर उसके बाद भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक ही और सभी तरफ उनका शासन चलता है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो भले ही उसमें नहीं है पर इसका मतलब भगवान का एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे जो 9.5 है ये वर्ड्स में, यहाँ पे भगवान ने क्या कहा, जो 9.4 में कहा उसका उल्टा कहा। क्या बोले कि योग ऐश्वर्यम, यहाँ योग ऐश्वर्य को जो एक्सप्लेन किया है कि ऑल बीइंग्स रेस्ट इन हिम, यानी कि भगवान में सभी जीवात्मा है बट वो उनके अंदर नहीं रहते। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज है ये क्या बता रही है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज बता रही है कि भगवान का एक सेपरेट एस्पेक्ट है, सेपरेट फॉर्म है, वो इससे व्यक्तिगत रूप से अछूते हैं। और तो और ये जो यूनिवर्स के अंदर ये जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम धाम होते हैं इसके अंदर, वो भगवान अपनी एनर्जीज के माध्यम से करवाते हैं। तो माया देवी को भगवान ने टेस्ट करने के लिए अपॉइंट कर रखा है कि वो कौन है जो भक्ति करना चाहता है, और उसको माया देवी उसको टेस्ट करेगी और फाइनली वो अच्छा भक्त है नहीं उसको आइडेंटिफाई करके भगवान के सेवा में भेजेगी। उसके अलावा भगवान ने क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी को दे दिया, डिस्ट्रक्शन का काम शिव जी को दे दिया। इसी प्रकार से अलग 33 करोड़ देवताओं को अपने अपने अलग प्रोजेक्ट्स दे दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। तो ये सब भगवान ने क्यों किया? ताकि भगवान इस संसार में जो कुछ भी है सब संसार में भगवान व्याप्त है, एट द सेम टाइम सभी के अंदर भगवान है, पर एट द सेम टाइम भगवान उन सारी चीजों से अलग है। लेकिन भगवान इस ग्राउंड लेवल बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूशन पार्ट में भगवान नहीं आते। दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी यहाँ ये एस्पेक्ट के बारे में कुछ चर्चा हुई है कि वो भगवान जब अलूप है, उनका किसी भी मेंटेनेंस या डिस्ट्रक्शन वगैरह से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे ये एनालॉजी प्रभुपाद दे रहे हैं कि एटलस जैसा रोमन देवता के बारे में आपने बात की, ये जो एटलस है, एटलस क्या लगता है, टायर्ड लगता है। जब वो ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी उसने उठा रखी है और वो बहुत थका हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने एटलस की कल्पना की उसने मान के चला कि भाई जो व्यक्ति पृथ्वी का बोझ उठा रहा है
तो वाकई में एक तो वो बलिष्ठ होगा, तो एटलस को आप यदि देखेंगे तो वो बड़ा फिजिकली बिल्टअप है। उसके बाद वो थका होगा, और भाई वो अगर इतना पुराना आदमी है जो पृथ्वी को उठा के रखा है, तो इसका मतलब वो बहुत बूढ़ा होगा। दाढ़ी मूछें हैं, पुराना है, चेहरों में झुर्रियां हैं, सब कुछ है। तो ये एक फीक इमेज है भगवान की। और भगवान की इमेज इस प्रकार से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवान राउंड लेवल के एग्जीक्यूशन जॉब में इन्वॉल्व है ही नहीं। इसलिए भगवान के जो ऑपुलेंसेस है वो इनकंसीवेबल है। हम भगवान के ऑपुलेंसेस को समझ ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे भगवान कौन सा एस्पेक्ट को रिफ्यूट करते हैं? 5वें श्लोक में भगवान किस एस्पेक्ट को रिफ्यूट कर रहे हैं कि कृष्ण सभी तरफ है, गॉड एक्सपांडेड इन एवरीथिंग, देन एवरीथिंग वी वर्शिप इज गॉड। भगवान जब सभी चीजों में व्याप्त है, भाई भगवान इस मोबाइल में भी है, भगवान इस किताब में है, भगवान करताल में है, भगवान टेबल कुर्सी सब में है, तो भाई मैं किसी भी चीज की पूजा करूं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, हाँ या ना? क्या लगता है आपको? जब भगवान कह रहे हैं मैं भगवान सब तरफ है, मैं सब तरफ व्याप्त हूं, तो किसी भी चीज की अगर मैं पूजा करूंगा तो वो स्वाभाविक रूप से क्या है, किसकी वर्शिपिंग हो जाएगी? भगवान की। पर ऐसा नहीं है। इसी मायावादी कंसेप्ट को यहाँ पे रिफ्यूट किया जाता है, जिसमें यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान सब तरफ है, सब कुछ उसमें है, बट उसके बाद भी वो अलग है। उसके बाद भी वो इन सारी गतिविधियों से, इन सारी चीजों में रहते हुए भी वो इनसे अलग है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किसी मुस्लिम के साथ अपनी बातचीत कर रहे थे। वो मुस्लिम व्यक्ति पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि आप वही लोग हो ना जो पत्थर की पूजा करते हो? महाराज ने कहा नहीं, हम तो पत्थर की पूजा नहीं करते। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, आपके तो मंदिरों में सब पत्थर की मूर्तियां होती, आप उनकी पूजा नहीं करते? बोले नहीं नहीं नहीं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। महाराज ने कहा देखिए अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पत्थर है, अगर मैं पत्थर की पूजा कर रहा होता तो मैं इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर खड़ा थोड़ी होता, मैं पूजा कर रहा होता, मैं चलूंगा कैसे? मैं पत्थर की पूजा नहीं करता। तो फिर ये जो मूर्तियां हैं वो तो पत्थर है। बोला ये आपकी मूर्खता है। महाराज ने कहा कि ये फॉर्म है भगवान का, जिसमें भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। और जैसे अगर शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टीज में हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो कोई व्यक्ति चाहे तो आए, चाहे तो न आए। पर जब हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम भगवान को आमंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का आह्वान करते हैं कि भगवान आप आइए और इस पर्टिकुलर फॉर्म के माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए। तो बोला वो पत्थर पत्थर रहा ही नहीं। ये पत्थर क्या हो गया है? ये पत्थर में भगवान साक्षात स्वयं निवास कर रहे हैं। तो ये पत्थर पत्थर नहीं है बल्कि विग्रह है। एक और उदाहरण भक्त देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं गार्डन में गए, आपने कोई फ्लावर को प्लक किया, तो वो आपके लिए फूल है। बट बाद में यदि आप देखते हैं, मंदिर में आते हैं और मंदिर में आपको ऑल्टर से किसी पुजारी ने आपको राधा मदन मोहन जी के श्री चरणों का फ्लावर अगर आपको दिया है, तो वो फ्लावर को आप बड़े प्रेम से, सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे, उसको स्मेल करेंगे, उसको सर पे लगाएंगे और उसको प्रेम पूर्वक अपनी जेब में रखने वाले। क्यों? क्योंकि जैसे ही भगवान के संपर्क में कोई चीज जाती है तो वो भौतिक नहीं रह जाती बल्कि आध्यात्मिक हो जाती। तो ये विशेष एस्पेक्ट है भगवान का कि भगवान सब में है, हम सब भी भगवान में है। भगवान एक्सपांड भी है, बट एट द सेम टाइम भगवान अलूफ है। इसका मतलब भगवान का एक सेपरेट आइडेंटिटी है, स्टिल वो उनसे अलूफ है। ठीक है, अभी 6वां श्लोक जो है वो क्या बताता है? भगवान के इसी ऐश्वर्य की जो थीम है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपना ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एनोलॉजी आई थी आकाश की और वायु की। ये एनोलॉजी क्या दिखाती है कि जो भी मटेरियली हम कंसीव कर सकते हैं, जिसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं, उसमें आकाश सबसे बड़ा है। हाँ, जो भी हम देखते हैं, जितना भी हम कुछ देखते हैं, उसमें आकाश सबसे बड़ा है, जिसके लिए हम, जिसको हम, जितना हम देख पा रहे हैं उतना ही हम कंसीव कर पा रहे हैं। कितना आकाश है हमको कोई पता नहीं। और उसी के अंदर क्या बहती है? हवा बहती है। हवा को भी हम उतना ही कंसीव कर पाते हैं जितना कि वो हम उसको फील कर पा रहे हैं, और जितना वो आकाश में है। तो हवा आकाश के सबऑर्डिनेशन में काम कर रही है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जितना भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो सब भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर
भगवान की तुलना आकाश से की गई है कि भगवान जैसे आकाश किसी भी प्रकार की विंड से, किसी भी प्रकार की हवा से अप्रभावित रहता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी इस संसार में होने वाली किसी भी गतिविधि घटना से अप्रभावित रहते हैं। तो भगवान की सुप्रीम इच्छा से, भगवान की जो सुप्रीम विल है, उसी से भगवान अल्टीमेटली कंट्रोल करने वाले। भगवान का एक नाम है, जैसे अगर मैं आज कोई संकल्प लूं तो हो सकता है वो पूरा ना हो, आप कोई संकल्प ले, हो सकता है वो आधा अधूरा रहे या पूरा ना हो, पर भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। भगवान यदि कोई संकल्प लेते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं, इसीलिए भगवान के अल्टीमेट कंट्रोलर है। हर चीज के कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान। तो तैतृय उपनिषद में इसी परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हवा बह रही है वो भी भगवान की कृपा के कारण या भगवान की इच्छा के कारण ही बह रही है। अरण्य, बृहद अरण्य उपनिषद का भी वर्णन यहाँ है, ब्रह्म संहिता का भी प्रभुपाद जी डिस्क्रिप्शन देते हैं और लिखते हैं कि जितने भी चंद्रमा, सूर्य और जो भी प्लैनेट्स हैं, जो कुछ भी यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है? भगवान की इच्छा के कारण हो रहा है। तो भगवान इन सब में है, बट एट द सेम टाइम भगवान ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी भी काम में एंगेज्ड नहीं है। अभी भगवान अगर अपना सारा रोल यहाँ बताने के बाद भगवान बताते हैं कि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन में उनका क्या रोल है। तो अभी भगवान की इच्छा से क्या होता है? सारे जीव क्रिएट होते हैं और एनिहिलेट हो जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। अभी जो हमने देखा था कि ब्रह्मा जी की डेथ, जो भी प्रहलाद प्रभु ने बताया, ब्रह्मा जी की जब डेथ होती है 100 साल में, तो उसमें क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी की उसी की रात। हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी का बिजनेस बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सुबह आए, पूरा संसार बनाया, रात को सोने गए, देखा पूरा संसार खत्म, फिर आएंगे दूसरे दिन, फिर आए, फिर उन्होंने फिर से संसार की क्रिएशन की। वो एक पार्शियल डिस्ट्रक्शन है। और फुल डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब ब्रह्मा जी 100 वर्षों के बाद अपना शरीर त्याग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को दिया कि भगवान परमेश्वर हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इन सारी चीजों से अलग है, ठीक है। अभी जो 9वें नंबर का श्लोक है उसमें भगवान न्यूट्रलिटी की एक एनालॉजी देते हैं, किस प्रकार भगवान तटस्थ है। तो हाई कोर्ट के जज की एग्जांपल यहाँ एक एनालॉजी आई है कि हाई कोर्ट का जज बहुत सारे डिसीजंस दे सकता है और बहुत सारी चीजें, किसी का उसके डिसीजन के कारण किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, पर उसके बाद भी वो उससे अलग रहता है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, आप बताइए कि इसी प्रकार का एक और एग्जांपल है जो प्रभुपाद ने अपनी कथाओं में दिया है कि एक और व्यक्ति होता है, वो भी इस प्रकार के ट्रांजेक्शन से अलूप होता है। बताइए कौन सा एग्जांपल है, वो एनोलॉजी क्या है जो प्रभुपाद देते हैं? तो जी बैंक में कैशियर जो होता है वो। हाँ, बिल्कुल सही, बैंक का कैशियर। आपके खाते में हमने लाखों रुपए जमा कराए, उसने उठाए आपके खाते में जमा कर, आपने निकाले, उसने निकाल दी, उसको ना उसमें 1 रुपया मिलना है ना उसको कुछ उसमें मिलाना है, तो वो भी आपके किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन से अलूप रहता है। तो प्रभुपाद जी अपनी कथाओं के दौरान प्रभुपाद ने इस उदाहरण को भी दिया है बैंक के कैशियर की। तो हमको प्रयास करना चाहिए जब डाकिया भी भी दे सकते हैं प्रभु जी। हम सॉरी माता जी, डाकिए का भी दे सकते हैं, सुबह उदाहरण डाकिए। डाके का उदाहरण माता जी बिल्कुल सही, वो भी इसके संबंध में उदाहरण है जो प्रभुपाद देते थे। और डाके का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने 2 जगह दिया है जहां तक मुझे ध्यान है। एक तो कि वो भी आपका कोई लेटर है जिसमें कोई हैप्पी न्यूज है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बैड न्यूज है उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द सेम टाइम प्रभुपाद डाके का उदाहरण तब भी देते हैं कि जब वो बताते हैं कि परंपरा क्या है, कि मेरा काम क्या है। जब प्रभुपाद को पूरा संसार ग्लोरीफाई करता है कि प्रभुपाद जी आपने पूरा संसार में कृष्ण मुक्ति का प्रचार प्रसार किया, आपकी कृपा से हुआ और आपने इतना प्रयास किया, तो प्रभुपाद जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि मेरी स्थिति उस डाकिये जैसी है जिसको जो मिला है पैकेट, उसको वही पैकेट देना है एज इट इज। मैंने उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की और ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की एडिटिंग मैंने नहीं की। तो जो मुझे मेरे गुरु से मिला मैंने उसे एज इट इज ट्रांसफर करने का प्रयास किया। अगर आप मुझे कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं तो इसी का क्रेडिट दीजिए कि मैंने ज्ञान में कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो था जो मुझे मिला एज इट इज मैंने उसको ट्रांसफर किया। तो विनम्र भाव से प्रभुपाद जी अपने आप को पोस्टमैन की तुलना
स्वयं से करते थे। सो बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे हमने 9.9, अब ये जो वर्ड्स है 9.10 मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। सब भक्तों से निवेदन कि उस श्लोक को जरूर पढ़ें। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? जी प्रभु जी, दिखाई दे रही है। जी राम प्रभु। श्याम प्रभु आप पढ़ सकते हैं? राम श्याम प्रभु यस बड़ा सुंदर यस नाम है प्रभु। आपका। यस प्लीज पढ़िए। 10वां नंबर ना प्रभु। यस प्रभु जी। श्लोक भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद कोई दूसरा वक्त इसका ट्रांसलेशन पढ़ेगा। आप श्लोक पढ़ लीजिए। जी। मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। जय। तो राशेश्वर शक्तियों गोपाल में प्रभु जी, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? हाँ प्रभु जी। हे यस। कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भगवान ने सारी बातें कही, उसके बाद इन सारी बातों को अफर्म करने के लिए फिर से कहा कि जो पूरी भौतिक प्रकृति है ये मेरी कई शक्तियों में से एक है। यानी कि भगवान की अनंत कोटि शक्तियां हैं, मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा ही नहीं कि भगवान सिर्फ इसी पृथ्वी के स्वामी है। जैसा वो जो एटलस का जो रोमन देवता के बारे में हमने देखा पिछले श्लोक में, वो उसको देख के ऐसा फील होता है कि सिर्फ ये एकमात्र पृथ्वी है जिसकी की टेक केयर वो एटलस कर रहा है। बट दिस इज नॉट द सिचुएशन। भगवान सभी भौतिक प्रकृतियों के स्वामी है, न सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक। सो कृष्णार्पित प्रभु, आप पढ़ पाएंगे ट्रांसलेशन का कुछ पैरा? हरे कृष्णा। ठीक है बरन राज, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। यस बरन राज नरसिंह प्रभु, आपके लिए संभव है, पढ़ पाएंगे आप? सुचित्रा सोनी माता जी, आप पढ़ पाएंगे? दिखाई दे रही है? यस प्रभु जी, मैं पढ़ूंगी। Yes, यहाँ ma'am. यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। एक अतः मिनट रुकिएगा, भगवान एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो एस्पेक्ट आया है
कि जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता गर्भ में वीर्य स्थापित करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से पृथ्वी गर्भ में जीव को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ उसका जन्म होना है, किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा, और किस प्रकार से उसका इस संसार में उसका जीवन है, तो इन चीजों में भगवान डायरेक्टली कोई इंटरफेयर नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ बता रहे भगवान कि वो अपनी अंतिम इच्छा के कारण, अंतिम इच्छा और कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों और योनियों में प्रकट होते हैं। तो भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। ठीक है, यानी कि भगवान किसी के भी कर्म के लिए या जन्म के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब पिछले जन्म में उसने शरीर त्याग किया तो उसकी अंतिम इच्छा क्या रही, उसी के अनुसार उसको इस बार शरीर दिया जाएगा, और उसके कर्मों के अनुसार ही उसको यहाँ पे कर्म फलों को स्वीकार करना होगा, भोगना होगा। ठीक है माता जी, अब इसके आगे पढ़ेंगे। वे प्रकृति पर हरे दृष्टिपात कृष्ण। करते हैं। जी गुरुजी। और वे अपनी अंतिम इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनि में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी, मुझे थोड़ा स्क्रॉल करना रहेगा, यस मैंने किया माता जी, आपको देख पा रहा है? एक दूसरे से विलग हैं। यस प्रभु जी। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करके तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे थैंक यू। सो प्रकृति के बिना, भगवान के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, उसके बाद भी भगवान प्रकृति से विलग रहते हैं। तो ये भगवान की वृत्ति है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम भगवान इस प्रकृति से अलग है। अभी तक की डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न विचार, क्योंकि अभी हम एक नए सेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रश्न था मेरा। जैसे आपने बताया था Yes. कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भगवान से उत्पन्न हुए, तो उनकी पूजा करना भगवान की पूजा नहीं है। तो क्या ये वैसी तरह है जैसे तरह से देवताओं की पूजा में भगवान बोलते हैं कि अविधि पूर्वकम, तो मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, तो क्या वो Exactly. भगवान की ही पूजा है लेकिन अविधि पूर्वक होगी? एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए, जैसा भगवान इसमें बताते हैं या इस श्लोक में जैसा रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान जो निराकारवादी है ना, उनका क्या भाव रहता है कि एक कागज है, एक कागज को आपने फाड़ दिया और उसको पूरा फेंक दिया, तो जो टुकड़े टुकड़े हैं पूरी सब जगह बिखर गए। तो उनका कहना है कि एक भगवान है और भगवान ने अपने अंशों के रूप में यहाँ पे भगवान पूरा संसार में भगवान का अस्तित्व हो गया है खत्म। वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे, भगवान के शरीर को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो उनका कहना है कि जो कुछ भी है वो भगवान का रूप है, जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान सभी में है तो सब कुछ भगवान का रूप है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि जब आप जो कुछ देखते हैं उसको आपको लगता है कि भगवान का रूप है, भगवान का ही भाव यहाँ आपको यहाँ आ रहा है, तो भगवान के विग्रह में भगवान क्यों नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी कई बार मायावादियों के संबंध में, इस संबंध में चर्चा करते थे। तो ठीक यहाँ पे क्या है कि भगवान सब में है, क्योंकि कोई भी चीज मटेरियल क्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान की कृपा के बिना इस संसार में हो, बट एट द सेम टाइम भगवान उससे अलूप है। और यही बात भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करती है कि भगवान उन सब में होते हुए भी भगवान उनसे अलग है, और जो भगवान अलग है उसी भगवान की हमको पूजा करना है। और उस भगवान के बारे में, यानी भगवान अपने ही बारे में बता रहे हैं कि जो मैं अलग हूं ना, मैं अलूफ होते हुए भी मैं सब में हूँ, एट द सेम टाइम मैं अलूफ हूँ। और नंबर एक, मैं ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, यहाँ भगवान बता रहे हैं। अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा, जो 10वां श्लोक पढ़ा, उसमें भगवान ने क्या बताया, रूपा जी तात्पर्य में लिखे कि इच्छाओं, अंतिम इच्छाओं
और कर्मों के अनुसार जीवात्मा इस संसार में विभिन्न योनियों को ग्रहण करता है। तो इसका आशय ये है कि भगवान आपकी किसी भी एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करते, यानी कि वो भौतिक प्रकृति को बना के उससे अलूप रहते हैं। ये भगवान की विरक्ति का भी उदाहरण है। ठीक है। सो अभी अभी हम नया जो डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं वो क्या होने वाला है कि अभी हमने देखा कि भगवान की जो महानता है, भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान ने चर्चा की। अभी हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे, भगवान की महानता को स्वीकार करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, पर कुछ मूर्ख हैं जो ऐसा नहीं करने वाले। तो अभी भगवान 11 से 25 में उन एस्पेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं कि कौन लोग हैं जो महात्मा है, जो मेरी शरण में आने वाले हैं, और कौन है जो मूर्ख है और जो भगवान की महत्ता को स्वीकार नहीं करते। मेरा निवेदन के सभी भक्त, आई डोंट नो, थोड़ी थोड़ी देर में सब कैमरे ऑफ क्यों कर देते हैं? कैमरे ऑफ करने से मुझे लगता है कि बड़ा इम्पर्सनल सी फीलिंग आती है। हमारी पर्सनल फिलोसॉफी है, पर्सनल डिस्कशन हो रहा है, इसके बाद भी मतलब कैमरा ऑफ कर देते हैं। हरे कृष्ण। सो अभी आपको क्या करना है, 11 से 15, 11, 12, 13, 14 और 15, 5, जो दूसरा ग्रुप रहेगा उसको 3 श्लोक पढ़ना है, और पहले वाले को 11 और 12 2 श्लोक पढ़ना है। तो मैं अभी आपके लिए समय रहेगा 6 मिनट का, और 6 मिनट में आप उन 5 श्लोक को पढ़िए, और उसमें अगेन आप एनालॉजीज देखिएगा, और दूसरा एस्पेक्ट देखिएगा कि प्रभुपाद जी ने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस दिए हैं। तो आपको बस एक एक मिनट में उसको मुझे डिस्क्राइब करना रहेगा। ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रहा हूँ। आपके पास मैसेजेस आया ना ज्वाइन करने के? यस।
हरे कृष्ण। स्वागत है आपका। बस मेरा निवेदन कि दो भक्त जो बताएंगे वो 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करें जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हमको भी डिस्कशन कुछ करना है। तो कौन बताएगा टीम 1 से पहले? मुझे एक्चुअली मैं पहला ही श्लोक पढ़ पाया, अभी हमारा ग्रुप बन नहीं पाया था, कोई और लीडर आया नहीं, तो मेरे को जो 2-3 पॉइंट मिले मैं बताता हूँ, अगर कोई और बाद में बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो एक जो ब्रह्म संहिता के उसमें से प्रमाण दे रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी दे रहे हैं इसमें तात्पर्य में, कि जो भगवान को जो मनुष्य समझते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि अगर जो इतना सृजन पालन और संहार करता है वो मनुष्य नहीं हो सकता, इतने विराट रूप में भगवान करते हैं। वो ब्रह्म संहिता का प्रमाण देते हैं कि परम कृष्ण जो है वो ईश्वर है, परम ईश्वर। इसके बाद दूसरा मैनेजर वाला यहाँ पे भगवान का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि जिसे भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधक कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, और जिसके ऊपर एक सचिव होता है, उसके ऊपर मंत्री होता है। तो इनमें जो है, इसमें भी जो है भगवान का जो बताया कि कृष्ण परम नियंता है, और जो उसके बाद जो नीचे अन्य देवी देवता वो उनके सेक्रेटरी और वैसे हैं। तीसरा जो भगवान के शरीर का वर्णन है कि अद्भुत कार्यकलापों का जो वर्णन है वो भौतिक शरीर के द्वारा संपन्न नहीं हो सकते, तो उसके जो शरीर जो है भगवान का वो है सच्चिदानंद रूप है। तो इसमें आगे भी वर्णन आता है कि वो जो है जो शरीर है भगवान का, उसका एक गोपाल तापने उपनिषद से यहाँ पे प्रभुपाद जी एक रेफरेंस देते हैं, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। तो मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। और फिर एक अगला है इसी गोपाल तापनी उपनिषद में 1.35 में, तमे कम गोविंदम, आप इंद्रियों और गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं, और सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान के शरीर के बारे में वर्णन है। ये मैं इतना ही निकाल पाया, अन्य अगर कोई भक्त बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल। टीम 1 में कोई और भक्त अगर कुछ शेयर करना चाहे तो जल्दी कर सकते हैं। टीम 2 से कोई बता दीजिए, टीम 2 में कोई डिस्कशन हो पाया था? हरे कृष्ण और धनुष। या सर्जन प्राण प्रभु बोलिए। तो जी कुछ बन नहीं पाया तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो जी ये से तीनों श्लोकों में यहाँ पे प्रभुपाद मुख्य रूप से 13, 14, 15 के अंदर महात्मा के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा क्या है, और उसके बाद में उनके क्या क्रियाकलाप है, कौन महात्मा नहीं है। तो पहले यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि महात्मा शब्द मतलब कि भगवान की दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं महात्मा। बिल्कुल। जी प्रभु जी। और दूसरा ये कि जैसे इसमें लिखा है कि यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की है कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है, जो कि कोई भगवान कृष्ण की शरण करता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। कुछ यहाँ पे नीचे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान की शरण कर लेता है और दिव्य प्रकृति में जाता है वो महात्मा कहलाता है। फिर दूसरे में यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, दूसरे 14वें श्लोक में मतलब बताते हैं किसको महात्मा नहीं बनाना चाहिए, मतलब किसको महात्मा नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्य रबर की मुहर लग जाती है किसी के ऊपर, और उसको ऐसा करके महात्मा नहीं बनाना चाहिए कि रबर की मुहर लग गई मतलब ये महात्मा है। दूसरा इसी में नीचे दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें भी हमें महात्मा नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद फिर बताते हैं कि महात्मा किन्हें मानना चाहिए और कैसे हम महात्मा बन सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी को उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जी फिर लास्ट वाले श्लोक में थोड़ा सा और है कि यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि पिछले 2 श्लोकों का सारांश, की यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनाव्रत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। मतलब भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्याभिलाषिता सुनो, मतलब अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं। फिर प्रभुपाद यहाँ पे दूसरे जो अन्य प्रकार के भगवान की भक्ति करते हैं उनके बारे में बताते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। उनका फिर डिटेल में थोड़ा सा एक एक सबके बारे में। आर्थ मतलब दुखी होकर जाता है, अर्थार्थी मतलब कुछ चाहने की इच्छा से, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा से, उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करते हैं। बाकी महात्मा जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और दृढ़ता से भक्ति करते हैं। थैंक यू।
तो अभी मैं कुछ समराइज करता हूँ ये जो पर्टिकुलर वर्सेस। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी श्लोक 12 का मैं बताना चाहती हूँ। श्लोक 12, यस माता बोलिए। पहले ग्रुप से। हाँ बोलिए। प्रभु जी इसमें जैसे ये मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेतक राक्षसी आश्रम चेव प्रकृति मोहनिम शिता, इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आश्रित तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बृहद विष्णु स्मृति का कथन ये बताया है कि जो भगवान के प्रति मतलब जो भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं तो उनको श्रुति और स्मृति में उनको जो अनुष्ठान करते हैं जो ये लोग, तो उनको वंचित कर देना चाहिए। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि कोई यदि भूल से उनका मुंह देख भी ले तो उनको तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए ताकि छूत दूर हो सके। और जो लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि इसलिए भगवान का जो लोग मतलब उनको राक्षस और आसुरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हमेशा अपने मुक्ति आशा और उनके सकाम कर्म और जो ज्ञान का उनका अनुशीलन है वो सदैव निष्फल होता रहेगा क्योंकि वो भगवान को मनुष्य के रूप में समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इतने समझ में आया। दंडवत प्रणाम। माता जी प्रयास कीजिएगा विद इन 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी जैसे 14 नंबर के शास्त्र में बताया गया, समान पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। जैसे अर्जुन प्राण प्रभु जी ने बताया कि हमको ये तीनों श्लोक में महात्मा कौन होते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारे कल्चर में अभी प्रभु जी ये चल रहा है कि जिनने ऑरेंज ड्रेस पहन लिया है वह शुद्ध भक्त है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है प्रभु जी की हमको जागना चाहिए कि हमको हर किसी ऑरेंज ड्रेस वाले व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि ये शुद्ध भक्त है और उनके चरण पकड़ के उनके शरणागत हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो यहाँ पे बड़ा ये जो परपोर्ट है उसके बड़ा अच्छे से एनालिसिस है। ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद सबसे फर्स्ट और दो पार्ट में इस परपोर्ट को प्रभुपाद ने 9.11 के परपोर्ट को कहा है कि जो लोग भगवान के ऐश्वर्य को जानने के बाद भी भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं वो मूर्ख है। देयर इज नो डाउट। आप भले ही वो ग्रेट स्कॉलर क्यों ना हो, पीएचडी पोस्ट डॉक क्यों ना हो, उसके बाद भी उनको मूर्ख ही है। अभी क्यों वो मूर्ख है? क्योंकि उनको कुछ विषयों का ज्ञान नहीं है। नंबर 1, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में उनको नहीं पता है और उनको वो स्वीकार भी नहीं कर पाते, भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। नंबर 2, भगवान के जो शाश्वत शरीर है उसको, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको वो स्वीकार नहीं करते और उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। भगवान सब कुछ के प्रोप्राइटर हैं, उसके बारे में वो स्वीकार नहीं करते। भगवान लिबरेशन गिवर है, भगवान क्या कर सकते हैं? मोक्ष दे सकने वाले हैं, बट उसके बाद भी वो भगवान का नाम ही मुकुंद है ताकि भगवान मोक्ष देने वाले हैं। उसके बाद भी भगवान की ऐसे क्षमताओं को स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। ये जो भगवान का जो ये संसार है, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, तो ये सब कुछ जो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के होने कारण भगवान के अंतरंगा शक्ति को समझ नहीं पाते हैं और उनके पास उसका ज्ञान नहीं है। भगवान सबसे बड़े से बड़े और सबसे छोटे से छोटे को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद भी भगवान उससे अलग है। ये भगवान की महानता है जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। और भगवान की जो विशेष रूप से भगवान के जो ऐश्वर्य है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोनाफाइड सोर्सेज से उन्होंने विनीत भाव से नहीं सुना है। क्योंकि वो नहीं किया है इसलिए वो भले कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, भौतिक दृष्टि से उनके पास काफी कुछ क्यों ना हो, बट उसके बाद भी उनके पास रियल ज्ञान नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को समझते हुए, भगवान की महानता को जानते हुए भगवान को स्वीकार करता है, वो तुरंत ही क्या हो जाता है? महात्मा बन जाता है। आगे के अध्याय में इसके संबंध में और चर्चा होने वाली है। दूसरा, इसी श्लोक का तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट के बीच में झगड़ा हमेशा चलता रहता है या कंट्रोवर्सी चलती रहती है, भगवान का स्वरूप है या नहीं,
तो ये भगवत गीता और भागवतम को यदि कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। इनफैक्ट आदि शंकराचार्य ने कभी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप की महिमा और भगवान की लीलाओं का वर्णन। पर बाद में उनके ही फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर मायावादी कमेंट्री भी लिख दी, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। पर आदि शंकराचार्य तो जानते थे ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सो मायावादी इनफेक्ट तात्पर्य में कृपा जी ने 329:21 को बताया भी है कि वो उसमें आर्गुमेंट देते हैं कि सुप्रीम इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी, भगवान जो है सभी तरफ व्याप्त है। तो हर कोई व्यक्ति कौन हो गया? भगवान हो गया। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी हृदयों में रहते हैं और हम सबकी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान जो भी व्यक्ति भगवान को सेवा करता है तो समय के साथ उसके अंदर आध्यात्मिक भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। और भगवान अर्चन विग्रह के रूप में इसलिए नहीं आए कि कोई निराकारवादी भगवान के उस फॉर्म के ऊपर ध्यान लगाए और अल्टीमेटली ब्रह्मन को ही अपना कंक्लूजन मान ले, इसलिए भगवान यहाँ पे नहीं आते। तो कृष्ण सभी हृदयों में है, परमात्मा के रूप में है। और हमको जब भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उस वक्त भी हमें भगवान का बड़े प्रेम और सम्मान के साथ दर्शन करना चाहिए और भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ये सब के बाद भी अलूप है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हम टेम्पल वर्शिप नहीं करेंगे। तो जो अगर टेम्पल में वर्शिप नहीं जाओगे तो उनका कहना है कि सब तरफ भगवान है तो हम मंदिर में क्यों जाए? भाई अब सब तरफ भगवान है उसके बाद भी तो जो मंदिर के अंदर भगवान नहीं होंगे। हवा सब तरफ है, बट आपको हवा को महसूस करने के लिए पंखे या एसी के नीचे बैठना होता है, तभी कोई व्यक्ति हवा को वाकई में फील कर पाता है। अदरवाइज तो पानी हर तरफ है, एटमोस्फेयर में O2 तो है ना, उसके बाद भी जब भी पानी पीना होता है तो किसी घड़े के पास, मटके के पास ही आदमी को आगे पानी पीना होता है। तो भगवान के इस प्रकार से भगवान को स्वीकारना जो है, ये इस प्रकार के जो मूर्ख है वो भगवान को इस प्रकार की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। फिर उन लोगों का क्या भविष्य जो भगवान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं? वो भगवान की शक्तियों से बिल्डर हो गए। तो जो ऐसे लोग हैं, बार बार श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो क्या होंगे, वो डेमोनियक जो टेंडेंसीज है एथिस्टिक लोगों की, उसको धारण करेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में बने ही रहेंगे, बार बार बने रहेंगे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की मोक्ष की या जो फ्रूटिव एक्टिविटीज हैं, नॉलेज है, कल्चर है, सब उनके जीवन में खत्म हो जाएगा। उनको ऐसा कुछ भी मिलने नहीं वाला, जन्म जन्म तक दुखी रहने वाला। ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान के ऐश्वर्य को देख के बिल्डर हो जाते हैं और भगवान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो भगवान को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए क्या कारण है? भगवान को डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भगवान से ईर्ष्या है। अभी यहाँ पे दुरात्माओं की जो श्रेणी है, 12वें अध्याय 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो दुरात्मा है और जो भगवान से प्रेम करते हैं वो महात्मा है। इसके बाद तो जो दुरात्मा है उनकी क्या होगी? वो भगवान की कभी शरण ग्रहण नहीं करने वाले, और दूसरा वो जन्म जन्म तक सिर्फ और सिर्फ आसुरी योनियों में भटकते रहेंगे। पर जिसके अंदर रियल नॉलेज आया है, जिसको समय के साथ रियल नॉलेज की प्राप्ति होगी, वो क्या होगा? भगवान को प्राप्त करेगा। और जिसका रियल नॉलेज डिल्यूजन में है या जो कंफ्यूजन में है, जो संशय में है, वो क्या होगा? वो धीरे 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 करके इस क्रिएशन के डार्केस्ट रीजन में चला जाएगा। अभी यहाँ पे जब 12, तो अभी कौन लोग हैं जो भगवान से प्रेम करेंगे या महात्मा है जो भगवान को स्वीकार करेंगे? तो फिर 13, 14, 15 में भगवान ने उनके बारे में बात की है कि जो महात्मा है वो क्या करेंगे? भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। भगवान की शरण में जाने के लिए वो एक आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद भी लेंगे और उनकी गाइडेंस में रह के भगवान की सेवा करेंगे। अभी वो उनका अटेंशन डाइवर्ट नहीं करने वाले भगवान के अलावा। कैसे नहीं करने वाले? क्योंकि वो भगवान को ओरिजिनल पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। दूसरा,
वो भगवान के जो दुबी जो श्याम सुंदर रूप है उससे वो भगवान के उस रूप से आसक्त है, और वो रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं कि वो भगवान के इस रूप के प्रति और से और ज्यादा आसक्त होते चले जाए। वो हमेशा भगवान की महिमा कीर्तन करने में लगे रहते हैं, वो डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं, और भगवान को हमेशा प्रणाम करते हैं, भगवान को हमेशा नमन करते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर इन गतिविधियों को करेगा तो वो व्यक्ति महात्मा बनेगा, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के महात्माओं का संग करेगा तो समय के साथ वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है, महात्मा बन सकता है। यहाँ पे जो 15वां श्लोक है उसमें शब्द आता है एकत्वेन, वर्शिप हिमसेल्फ एज वन विद द सुप्रीम। तो भगवान क्या है, सभी तरफ एकत्वेन यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट भी है वहां पे भी भगवान प्रेजेंट है। पृथक्त्वेन, भगवान कहाँ पे है, जो सभी तरफ, पृथक्त्वेन मतलब भगवान एक में भी है, पृथक पृथक में भी हो जाएंगे, और उसके बाद भगवान इस पूरी यूनिवर्सल फॉर्म में है। तो अभी ये जो इन सारे एस्पेक्ट्स को जानता है और जो इन सारी चीजों को समझ के भगवान की सेवा में लगता है, वो क्या है, वो महात्मा है, और वो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहेगा। इसके बाद अभी और चर्चा इस श्लोकों के बारे में हमारी रहेगी। अभी समय हो गया है, मतलब धीरे धीरे लीव करना शुरू कर दिए 6 मिनट एक्स्ट्रा होने पर भी, इसलिए अभी हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्याम वल्लभ प्रभु प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की। परसों हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के ऊपर, कुछ और चर्चाएं बची वो परसों हम करेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम। कृष्ण प्रभु, प्रणाम।